नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज सुबह एक मित्र ने मेरे को मैसेज करके पूछा कि क्या कारण है कि आजकल हम लोगों का इम्यूनिटी इतना कम है और यहाँ तक कि बच्चों का इम्यूनिटी इतना कम है कि बच्चे वैसे ही बीमार पड़ते रहते हैं कि कोरोना की तो बात ही छोड़ो, वैसे ही बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ पर उन्हें दवा का ज़रूरत पड़ जाता है। बात ये है कि पिछले कुछ समय से आप कह सकते हो कि शायद पिछले 40-50 सालों में जो सबसे बड़ा एक शायद फ़र्क आया है हमारे जीवन में, वो ये है कि हमने बाहर ज़्यादा खाना पीना शुरू किया। कोई हर्ज़ नहीं है बाहर खाने में, कभी कभार खा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ख़ास करके अगर आप काम के लिए आपको यात्रा करनी पड़ती है तो कोई हर्ज़ नहीं है। पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ये तय करती है कि खाने की गुणवत्ता कैसे बनती है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमारे अनुकूल चलती है या प्रतिकूल, ये इस चीज़ के ऊपर तय होता है कि हमारी सोच क्या है और हम कैसी ऊर्जा बाहर दे रहे हैं। जहाँ से अभी हमने बात शुरू किया था खाने का, आज ज़्यादातर लोग, जिन लोगों के पास कुछ धन दौलत है, उन घरों में बड़ी दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर महिलाएं जो हैं, वो खाना खुद नहीं बनाती। ज़्यादातर उन्होंने नौकर रखे हुए हैं। तो एक नौकर जब कोई खाना बनाता है तो उसमें उसका कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। शायद वो खाना स्वादिष्ट बनाता हो, बात अलग है, पर जहाँ तक गुणवत्ता की बात है तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि उस इंसान की ऊर्जा कैसी है। शायद वो नौकर हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरी तनख्वाह कम है, मेरे घर में ये परेशानियां हैं, मेरे को ये है, मेरे को काम बहुत ज़्यादा कहा जाता है या कुछ भी। तो जो कुछ भी उसकी ऊर्जा उस समय निकलती है खाना बनाते समय, वो सारी आपके खाने में जाती है। आप में से कुछ लोग शायद ये कहोगे कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। कबीर जी ने, संत कबीर जी, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जिसमें उन्होंने कहा था, जैसा हो अन्न वैसा हो मन, जैसा हो पानी वैसी हो वाणी। और वो एक परम पुरुष थे, वो एक बुद्ध पुरुष थे। कबीर जी उसी कोटि में थे जहाँ महावीर, जहाँ पे कृष्णा, गुरु नानक, क्राइस्ट, मोहम्मद। तो अगर उन्होंने अन्न को और पानी को कुछ महत्व दिया, किस कारण दिया, उसकी गुणवत्ता पर क्यों उन्होंने जोर दिया। यहाँ तक कि मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपने ही जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मैंने अपने गुरुजी को कहा, मैं कहा कि गुरुजी, मैं नहीं जानता क्या कारण है, पर कुछ रोज़ से मेरे अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही है। तो उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा, हंसे और फिर उन्होंने मेरे को ये कहा कि तुमने इस घर में
इस इंसान को मिलने गए थे और वहाँ तुमने खाना खाया? मैंने कहा जी बिल्कुल खाया। तो फिर उन्होंने कहा, कहते बात ये है कि जिस युवती ने आपको खाना बनाकर परोसा वो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो शायद आपसे चाहती है कि आपका कोई संबंध आगे बढ़े, पर आपका और उसका रास्ता बहुत अलग है। ये मैं देख पा रहा हूँ, पर ये वो युवती नहीं देख पा रही। तो जो उसने वो खाना बनाया, उसमें उसके प्यार के साथ एक बहुत गहरी वासना थी तुम्हारे प्रति, और ये वहाँ से शुरू हुआ। तब मैंने इस चीज़ के ऊपर गौर किया। तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुम तो ध्यान कर रहे हो इतने समय से, तो शायद तुम इस चीज़ को पकड़ भी पाए। बहुत लोग तो इस चीज़ को पकड़ भी नहीं पाते। तो बात जहाँ से आज हमने शुरू किया कि बच्चों का इम्यूनिटी इतना कम क्यों है, या आजकल लोगों का इम्यूनिटी इतना कम क्यों है, तो बात ये है कि पहले एक इंसान जब पैसा कमाने की बात करता है, शायद वो 10 लोगों के ऊपर जुल्म करके या कुछ नाजायज़ उन्हें दबाकर पहले वो पैसा कमाता है। मैं ये नहीं कह रहा सभी ऐसे करते हैं, पर कुछ लोग करते हैं। उसी पैसे से पहले वो राशन लाते हैं, उसके बाद शायद उनके घर में कोई नौकर है जो बेमन से खाना बनाता है, या शायद उन्हीं की बीवी खाना बना रही है जो शायद खुद काम करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसे एक काम करना भी उसे एक बोझ लग रहा है। उसके अंदर वो वाली ममता नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को खिलाना है, या वो वाला प्यार नहीं है कि मैंने पति को देना है। पहले वो राशन किस कमाई से आया, फिर किस तरीके से वो बनाया गया, फिर आगे वो बच्चों को परोसा गया। आपको क्या लग रहा है उस खाने की गुणवत्ता क्या रही होगी? बाज़ार में सभी खाना मिलते हैं, चाहे जितना मर्ज़ी महंगे रेस्टोरेंट से आपने खाया हो, बड़े से बड़े होटल से खाया हो, शायद वो स्वाद में अच्छे होंगे, पर वो आपको कभी पोषण नहीं देंगे। क्योंकि पोषण का गहरा मतलब जो है वो इस चीज़ से है कि किस ऊर्जा से वो खाना बनाया गया है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को गहरे से समझिए। आज अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे स्वस्थ हों, बीमार ना हों बिल्कुल भी, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो सबसे पहले मैं सभी बहनों से दरख्वास्त करूँगा जो खाना बनाती हैं, या खुद लोग जो भाई खुद खाना बनाते हैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, हो सके तो कोशिश कीजिए जब भी वो खाना बना रहे हैं तो कुछ भी गुरुवाणी से उच्चार कीजिए, कुछ भी कुरान से, धम्मपद से, या कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक, चाहे गीता से, जिससे आपका कुछ लगाव हो। और लगाव ज़रूरी है, और उससे ऊपर ये सोच के पूरे दिल से, पूरे प्यार से बनाइए, और शुक्र अदा कीजिए इस चीज़ का कि हे परमात्मा, मेरे को तो इतना बढ़िया खाना दे रहा है। शायद इस दुनिया में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। तो खाने के प्रति और परमात्मा के प्रति शुक्रगुज़ार हूँ। अक्सर मैंने बहुत सारे घरों में ये देखा है कि बच्चे कहते हैं मैं
ये दाल नहीं खाऊंगा, मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, या मैं ये चावल नहीं खाऊंगा, दही नहीं खाऊंगा, या कुछ भी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ पसंद भी होती है, मैं उस चीज़ को नहीं नकारता, खास करके बच्चों में। पर शायद वही आपकी एक आदत तो नहीं बन गई कि शायद हर चीज़ पर आपका एक नखरा है कि मेरे को ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। तो गुणवत्ता बचेगी कहाँ? ये बिल्कुल वैसे है कि अगर आप किसी के घर में मेहमान बन के जाएं और वैसे तो वो आपको कहें कि आइए अंदर, पर उनकी आंखें, उनका हाव भाव ये कह रहे हों कि तू कहाँ आ गया। उनकी ज़ुबान तो कह रही हो कि आपका स्वागत है, पर उनकी आंखें, उनके शरीर का हाव भाव ये कह रहा है कि तेरे को यहाँ आने का ज़रूरत क्या था। तो आप खुद बताइए, क्या आपको उस घर में जाना अच्छा लगेगा? जब आप खाने की निंदा करते हैं, जब आप निंदित करते हो खाने को, तो वो आपको क्या पोषण देगा? वेदों में ऋषियों ने कहा है अन्न ब्रह्मास्मि। उन्होंने ऋषियों में ने वेदों में अन्न को भगवान कहा है, और भगवान वो है क्योंकि पूरी सृष्टि भगवान है और अन्न उसका एक हिस्सा है। तो आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हैं। तो आज से जब भी आप अपने पति के लिए, भाई बहन के लिए, माँ बाप के लिए कोई भी खाना बनाएं, सबसे पहले तो इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि हे परमात्मा, तुमने हमें बहुत बढ़िया खाने को दिया है। उसके बाद कुछ भी, कोई अगर आप पाठ करना चाहें या कुछ भी कुरान की आयतें पढ़ना चाहें, गीता पढ़ना चाहें, धम्मपद पढ़ना चाहें, कुछ वेदों से पाठ करना चाहें, जिससे आपका लगाव हो, साथ में उच्चारण कीजिए और खाना तैयार कीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि खाने की गुणवत्ता में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। फिर आप थोड़े ही समय में देख पाएंगे कि आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका अपना तबीयत अच्छा रहेगा, आप सुस्त और काहिल नहीं रहेंगे। आपने ज़रूर शायद वो कथा सुनी हो गुरु नानक की, कि गुरु नानक एक ऐसे इंसान के घर गए जो बहुत मेहनत से काम करता था पर बहुत गरीब था, और उसी गांव का जो सबसे बड़ा शाह था, जो सबसे अमीर आदमी था, जब उसे पता चला कि गुरु नानक उसके घर में रह के नहीं, एक गरीब इंसान के घर में रह रहे हैं, तो वो वहाँ गया और उसने कहा कि आप मेरे घर रहिए, इस गरीब के घर में क्यों रह रहे हैं। तो गुरु नानक ने कहा एक काम करो, तुमने जो व्यंजन मेरे लिए बनाए हैं वो यहाँ ले आओ। तो उसने अपने नौकरों को कहा और वो भागते हुए गए, खाना लाए जो उन्होंने गुरु नानक के लिए बनाया था। तो गुरु नानक ने एक हाथ में उस गरीब इंसान की रोटी पकड़ी जिसके घर में वो रह रहे थे, सूखी रोटी, और एक हाथ में उन्होंने उस अमीर शाह की हलवा पूड़ी पकड़ी। और कथा ये कहती है कि गुरु नानक ने जब उन दोनों मुट्ठियों को दबाया तो जो गरीब की रोटी थी उसमें से दूध बहना शुरू हुआ, और जो उस अमीर इंसान की पूड़ियाँ थी उसमें से खून बहना शुरू हुआ। और इससे मतलब बहुत साफ हो गया कि एक वो इंसान जिसने पहले गरीबों को परेशान करके उनसे बहुत ज़्यादा सूद पर ब्याज लेकर उनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, उनका खून चूसा,
तो उस खाने में से खून ही निकलने वाला था, कुछ और नहीं निकलने वाला था। और एक जगह जहाँ वो एक गरीब आदमी इतनी मेहनत से शायद 2 वक्त का खाना दे रहा था, और वो भी सूखी रोटी, गुरु नानक को, पर उसमें इतनी ममता थी, इतना प्यार था कि उसमें एक माँ जैसे दूध बहा। अब आप देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। पहले शुरुआत इस चीज़ से कीजिए कि आप अच्छे जायज़ तरीके से पैसा कमाएं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस चीज़ को अपने ऊपर, अपने अहम के ऊपर ले लें कि मैं आप कुछ ये कह रहा हूँ कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। पर मैं एक सहज भाव में एक चीज़ कह रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत ईमानदारी से कीजिए। कुछ भी उसमें ऐसा ना हो जिससे किसी भी इंसान को कुछ दुख पहुँचे। पहले तो उतनी ईमानदारी से काम कीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि घर में माहौल ऐसा बने कि आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माताजी, जो भी घर में आपके लिए खाना बनाती हैं और परोसती हैं, तो एक प्यार का भाव चले आप में और उनमें, ताकि वो आपसे, आपके लिए कुछ भी बनाए तो उसमें सच में दूध बहे जो आपको पोषण देगा। और अगर मान लीजिए आप अकेले रहते हैं या आप उस कुछ सिनेरियो में हैं, आपके कुछ हालात ऐसे हैं कि घर में कोई और खाने बनाने वाला नहीं है, तो शायद नौकर है जो खाना बना के दे रहा है, तो कोशिश कीजिए कि उसे बहुत इज़्ज़त दीजिए, प्यार से उससे बात कीजिए, उसे किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, ताकि जब भी वो आपके लिए खाना बनाए तो बहुत इज़्ज़त और प्यार से बनाए। तो फिर आप देख पाएंगे कि कैसे इतना ज़्यादा बदलाव आएगा। मैंने आपको खुद अपना उदाहरण दिया कि सिर्फ़ एक बार मैंने किसी के यहाँ ऐसे खाना खाया और उसका प्रभाव मेरे पर क्या आया। तो जिसे भी हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कैसे काम करते हैं? इसकी शुरुआत तो एक अन्न और जल से है। तो कोशिश कीजिए कि घर में एक अच्छा वातावरण बनाए, हक हलाल की कमाई घर में लेके आएँ, और फिर देखिएगा घर में कितनी बरकत भी होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप पाएंगे कि आपके परिवार में बच्चे या कोई भी बीमार नहीं पड़ेंगे जल्दी। बस ये कहकर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।